सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तन्मय। मैं 11th क्लास का एक आम स्टूडेंट हूँ जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रेप कर रहा है। तो मैं एक टेक्निक में विश्वास रखता हूँ, वो है फेनमैन टेक्निक, जिसे निशांत जनरल कूड़ा कागज टेस्ट भी बोलते हैं। तो मैं कूड़े कागज में लिखने से ज़्यादा दूसरों को समझाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो हमारी एकेडमी में अभी यूनिट एंड डायमेंशन चल रही है, तो मैं यूनिट एंड डायमेंशन से यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूँगा। अगर कोई खामियां मुझसे रह गई या कोई गलती मुझसे हो गई, मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। एक स्टूडेंट अगर गलतियां नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं। तो ये मेरी विनती है कि आप गलतियों को माफ़ करें और गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सही पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। तो यूनिट एंड डायमेंशंस, इस नाम से हमें दो चीज़ पता लगती है कि यहाँ पर दो चीज़ को लेकर बातें होंगी। क्या? एक यूनिट और एक डायमेंशंस। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट क्या होता है दोस्तों? आप लोग ने कभी अगर कोई भी चीज़ दुकान से लिया है, अब बहुत लोग बोलते हैं कि 100 डाल दीजिए, 100 ग्राम नहीं बोलेंगे, 100 डाल दे दीजिए, 1 किलो दीजिए दादा, ये बहुत लोग कहते हैं। तो ये ग्राम, ये किलो, या फिर मैं कहूँ कि मैं आज 1 किलोमीटर हटा, जो मुझे ज़रूरी है, तो ये जो 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आपने कभी चार्जर देखा है दोस्तों, चार्जर के पिन में, मतलब चार्जर के एडेप्टर में आपने देखा होगा 15 वॉट का चार्जर, एम्पियर भी लिखा होता है। तो ये 15 वॉट, ये एम्पियर है क्या चीज़? आसमान से तो आई नहीं है। तो इसे कहते हैं यूनिट, बंगाली में इसे कहते हैं एकक। तो ये यूनिट ऐसे नहीं लिखी जाती। बहुत चीज़ यूनिट से मेजर भी नहीं कर सकते आप। जैसे कि प्यार, आप कभी मेजर नहीं कर पाएंगे कि आप कितना प्यार किसी से करते हैं, या फिर वो कितना प्यार आपको करती है, ये आप कभी देख नहीं सकते। तो ये इस चीज़ में यूनिट नहीं लगेगी दोस्तों, पर लगेगी किसी यूनिट लगेगी। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इस बक्से को जोर से ढकेला, ये मैं ढकेल रहा हूँ, ठीक है, बहुत जोर से ढकेला, 5 न्यूटन फोर्स से ढकेला। ये जो मैंने कहा 5 न्यूटन, यही तो है वो फोर्स जिससे मैं ढकेला। ठीक है, तो ये फोर्स में जो है 5 एक न्यूमेरिकल है, एन, और न्यूटन एक यूनिट है। ठीक है, तो यही होती है यूनिट। सो यूनिट हम क्या किसको बोलेंगे? इज समथिंग बाय हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन मेजर magnitude or quantity of something। ये यूपीएससी में नहीं आएगा, ना ही जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछेगा। मैं बता रहा हूँ कि जान लेना अच्छा होता है। तो ये होती है यूनिट। अब यूनिट को हम दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो है क्या? ये लिखा हमने यूनिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हिच आर वेक्टर एंड स्केलर्स। ये इन दोनों का भी डेफिनेशन नहीं आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि बताना मेरा काम है। स्केलर यूनिट ऐसी यूनिट है जिसकी मैग्नीट्यूड तो है पर कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे क्या हो सकती है स्केलर यूनिट? वेक्टर आपका एक चैप्टर है, उसमें और डिटेल में हम समझेंगे। अभी मोटा जान लीजिए कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। तो स्केलर क्वांटिटीज, पहले क्वांटिटी समझ लेते हैं, फिर उसकी यूनिट जान लेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि ये है डस्टर, इस डस्टर का वेट कितना होगा, मतलब ये डस्टर कितना भारी होगा, आपको बताना नहीं है। डस्टर ही गिर गया, ठीक है, डस्टर ना बता दे। ये परफ्यूम का डिब्बा कितने ग्राम का हो, मतलब गलती हो गई, ये परफ्यूम का डिब्बा का वेट कितना होगा, आपको बताना नहीं है। मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि 500 ग्राम है। ठीक है, ये परफ्यूम का डिब्बा 500 ग्राम है। अब ये 500 ग्राम जब मेरे हाथ के यहाँ पर है तब ये 500 ग्राम है। अभी दूर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो क्या ये चेंज हो गया? इसका वेट क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ, रह गया। कितना रह गया? 500 ग्राम। तो इसका एक तो चीज है भाई कि ये इसका एक मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका एक
गुरुत्व है, इन बंगाली इसे এর মান আছে, किंतु मतलब पर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है भाई। ये अभी ऐसे भी 500 ग्राम ही है, ऐसे भी 500 ग्राम है, ऐसे भी 500 ग्राम है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और इसके जो यूनिट, इसका जो यूनिट है उसे हम कहते हैं स्केलर यूनिट। स्केलर यूनिट फिर क्या क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं आपका, बोल रहा हूं मैं, स्केलर यूनिट MLT, मतलब मास। ये ग्राम है, ये मीटर है, ये सेकंड है। ये क्या चेंज होता है भाई? ये ग्राम, मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ सीधा आपके सामने, अभी मैं ऐसे टेढ़ा हुआ, क्या मेरा वेट कम हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर जो सेकंड आपका काउंट होता है, एक सेकंड, मैं एक सेकंड में ऐसे गया, तो क्या मैं इससे इस तरफ जाने के लिए एक सेकंड क्या ज़्यादा लूँगा? नहीं। तो ये तीनों होते हैं स्केलर यूनिट। अभी हमें समझना होगा वेक्टर यूनिट क्या होता है। पहले समझ लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी समझना बहुत इजी है। देखिए, डस्टर तो घूम गया, बोर्ड ही चेंज करें। कलर्स बढ़ गए, बहुत अच्छा हुआ। आप देख पा रहे हैं ना? हाँ, देख सकते हैं। तो मैं जो बता रहा था, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर, सो वेक्टर क्वांटिटीज समझने के लिए पकड़िए, ये एक बक्सा, ये एक बक्सा है, ये एक बक्सा है। इस बक्से को आप ये समझिए हे राम, ये है राम। राम इस बक्से में, इस बक्से को आगे ले जाने के लिए 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, पर राम तो सूखना है। राम इसे 5 न्यूटन से कैसे ढकेलेगा? इसका साइज इस राम के जितना है। तो अब उसने क्या किया, अपने दोस्त लक्ष्मण को कहा कि भाई मुझसे ना हो रहा, मेरा घी खत्म है, तू भी हेल्प कर दे थोड़ा। अब लक्ष्मण निकला ताकतवर, पर लक्ष्मण ताकतवर हो ना हो,
वो था गधा, उसके पास बुद्धि है नहीं भाई। उसने क्या किया, उसने इस तरफ से दस न्यूटन फोर्स देना स्टार्ट किया। और अब आप बताइए हमें कि बक्सा इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? हाँ, किस तरफ जाना चाहिए बक्से को? देखिए, आप कहेंगे कि ये जो बक्सा है भाई, यहां पर ज्यादा है वेट, ठीक है, इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है, मतलब 10 - 5 इक्वल टू 5 न्यूटन। इस तरफ जाएगा दादा, इस तरफ अगर जाए तो पहले तो ये गलत है भाई, ये बहुत गलत बात है। आप मैथ्स को मैथ्स की तरह देखिए, फिजिक्स थोड़ी अलग काम करती है। ये कभी भी माइनस नहीं हो सकता, फोर्स कभी भी माइनस नहीं हो सकता। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि बक्से का इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं। तो वहां पर उस क्षेत्र में क्या होगा, 10 + -5 इक्वल टू 5 न्यूटन। बक्सा इस तरफ ही जाएगा। अब राम हो गया गुस्सा, कह रहा है टट्टी किए हो का या फिर दिमाग में भर रखे हो? ये राम बोल रहा है, मैंने तो राम ने ये बोला। श्याम ने सोचा कि भाई ठीक है, मैं थोड़ी बुद्धि काम लगा ही लेता हूं, मेरा दोस्त इतना बुद्धिमान है, मैं भी कर लेता हूं थोड़ी बुद्धि। वो चला गया इस तरफ। अब इस तरफ जा गया, इस तरफ जाके उसने फिर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप भी मेरे साथ मेरी जेई जर्नी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ऐसे नोटिफिकेशंस पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन भी क्लिक करके रखेंगे। तो इस गधे ने अभी बुद्धि लगाई है, इसने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर ही दिया। तो अब बक्सा आगे तो गया। अब यहाँ का टोटल फोर्स कितना है? अब यहाँ का टोटल फोर्स है 10N + 5N इक्वल टू 15N। इन टोटल 15L फोर्स लगा। तो मैं बहुत ज्यादा ही भटक चुका हूं, पर आपको एक चीज जरूर समझा दी है कि एक वेक्टर क्वांटिटी काम कैसे करती है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है भाई, मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई शक ही नहीं, बेशक मैग्नीट्यूड है, पर उसमें एक डायरेक्शन है भाई। इस जेई जर्नी में
बहुत सारे लोग होंगे जो एमलेस होंगे स्केलर की तरह। एक स्केलर क्वांटिटी के पास कोई एम नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वो सीधा जाती है, कहीं भी दिशा में भटकती रहती है, उसके पास दिशा ही नहीं है। पर एक वेक्टर क्वांटिटी ही आईआईटी जाता है क्योंकि उसके पास पोटेंशियल मैग्नीट्यूड तो है भाई, पर उसके पास एक ऐसी चीज है जो स्केलर के पास नहीं है, और वो है डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती है? तो वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती है फोर्स, हो सकती है स्पीड, हो सकती है एक्सेलरेशन, और भी बहुत कुछ। अब कुछ लोग कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, और वो ठीक भी है, जानना आपका कर्तव्य है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक मैग्नेट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के पास भी मैग्नीट्यूड तो होता है, पर उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। तो वो वेक्टर है या नहीं, इसका सीधा जवाब है नहीं, वो एक स्केलर है। क्योंकि सुन लो पहले, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स की मैग्नीट्यूड ही काम आती है, डायरेक्शन घंटा फर्क नहीं पड़ता उसे तो जलाना है भाई, उसे सिर्फ जलाना है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता किस तरफ से आ रही है। ये नहीं बाइने दिख से मत आओ, मैं चलूंगा नहीं, दाहिने दिख से आओ थोड़ा, ऐसा वो कभी नहीं बोलेगा, ठीक है? ऐसे भी वो बोल नहीं सकता। तो इसलिए डायरेक्शन काम नहीं आता भाई। और उससे भी ज्यादा एक चीज जो मैटर करती है वो है ट्रायंगल रूल्स, और रूल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये आप वेक्टर में जब जाएंगे तब मैं क्लियर करके एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसे इतना ही रहने दीजिए। अब यूनिट एंड डायमेंशंस के दूसरी तरफ हम चलते हैं। तो अब ये तो हुआ भाई वेक्टर, स्केलर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर यूनिट्स की जो डिवीजन है वो तुमने बता दी। अब तुम्हें बताओ कि और कोई डिवीजन भी होता है क्या? तो दोस्तों और एक डिवीजन होता है, और उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड derived units. तो what is fundamental units and derived unit? एक बच्चा क्वेश्चन कर ही सकता है भाई। तो फंडामेंटल यूनिट्स वो सब यूनिट है जो भाई अकेली है, जो और किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं, वो बाप माँ है भाई, ठीक है? आप ये सोचिए, आपके आपके पापा या मेरे पापा, वो किसी पर डिपेंडेड नहीं है भाई, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। पर मैं कमाता घंटा नहीं हूँ, आप भी कमा सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, पर एक
एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो घंटा कुछ नहीं कमाता, तो वो स्टूडेंट क्या है, वो डिपेंडेंट है। ऐसे ही एक फंडामेंटल यूनिट के ऊपर या फिर एक या दो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंडेंसी वाले यूनिट को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, और जो अकेला आता है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है, तो वही तो है फंडामेंटल यूनिट भाई। वो शेर है भाई, उसे आप जानते नहीं, मैं जानता हूं। वो 7 तरह का होता है, 7 धुरंधर है यहाँ पर, और वो 7 कौन कौन है थोड़ा जान लिया जाए। ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है फंडामेंटल मीन्स पागल जी, पागल होता है जो फंडामेंटल यूनिट्स। अब एक बार है, मुझे एक बार देख लेना पड़ेगा, मुझे तो लगता है कि देखा जा सकता है यार। तो फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहते हैं? पहले फंडामेंटल यूनिट्स के बाप के साथ बनते हैं। ये ग्रैंडफादर है भाई। ये है वेटेज या फिर मास। इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है? ये किसी पर मतलब मैं क्या इसे ऐसा ही मैं बोलूँगा। अब पहले मुझे आपको ऐसा ही समझाना पड़ेगा। मैं ये पास के करके चला जा रहा था, पर मुझे अभी याद आया, मैंने कहा ही है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, गलती मुझसे हज़ारों गलती हो सकती है, पर आप अगर सुधार देंगे तो आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। तो व्हाट इज SI यूनिट्स? SI units are standard international methods of units। तो SI यूनिट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि SI यूनिट्स के बगैर आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। नहीं, वो सिगरेट की तरह नहीं है, उसे आप कह सकते हैं कि वो डिमेंटर है, जो है जिन्होंने हैरी पॉटर देखा है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो डेमेंटर क्या है आपको पता है? डेमेंटर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो लोगों की सेंसेस को खा लेता है। तो SI यूनिट भी ऐसी है भाई। ये अगर नहीं रहता तो आज हमारे घर में खुशियाँ नहीं होती, क्योंकि भाई SI यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना आप किससे मेजर करते? फुट से मेजर करते। ये 13 हाथ कपड़ा दे दीजिए भाया, ये सब बोलते। पर आप अभी क्या बोल सकते हैं भाई? 30 मीटर कपड़ा दे दीजिए। और भी कहते हैं लोग, भैया एक मुझे बंगाली यूनिट्स याद भी नहीं आती भाई, मैं तो खत्म हूँ।
तो फुट, हाथ, इंच, ये सब बहुत ही डिस्टर्बिंग यूनिट्स है, क्योंकि इन यूनिट्स से ट्रांजिशन करना बहुत ही मुश्किल है, या फिर पाउंड्स ही कह लीजिए। आपने सुना होगा भाई 1.5 पाउंड का केक दे देना, तो ये 1.5 पाउंड बहुत ज्यादा गड़बड़िया है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को देखते हुए फ्रांस के ब्यूरो ऑफ मेजर्स ने एक यूनिट सिस्टम की स्थापना की। वही कहलाता है ऐसा यूनिट, और वही उसके वजह से ही आज आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं कि मेरा वेट है 27 किलो। मैं कभी 27 किलो का नहीं हो सकता, ठीक है, आप हो सकते हैं, तो आप बोल देना मेरा वेट है 27 किलो, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं 3 फीट लंबा हूँ। मैं नहीं हूँ दोस्तों, मैं बहुत ही खाटा आदमी, पर आप हो सकते हैं 3 फुट नहीं भाई, 3 मीटर लंबे या फिर 2.5 मीटर लंबे आप बन सकते हैं। और भी है, जैसे सेकंड, हमें पहले पता नहीं था कि सेकंड क्या चीज़ है, फिर हमने जाना कि भाई सेकंड भी एक चीज़ होती है, तो वही है फंडामेंटल्स यूनिट्स। तो और ये इस क्वांटिटीज को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं बहुत इजीली आपको ये बात बोल सकता, देखिए इन फंडामेंटल यूनिट्स ही है स्केलर्स यूनिट, क्योंकि आप अगर एसआई में फंडामेंटल यूनिट्स को देखेंगे तो होते हैं मास, लेंथ, टाइम, amount of substance, temperature, पहले इन 5 को बता देता हूँ। तो मास आप सबको पता होगा कि है किलोग्राम, लेंथ है भाई मीटर, और टाइम है भाई सेकेंड। ये मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है, ये LMT इन तीनों से ही बनता है MKS, SI का दूसरा नाम। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मोल, यूनिट है ये। टेम्परेचर केल्विन है, उसे K से डिनोट करते हैं। ये मीटर है, M से डिनोट करते हैं। ये टाइम सेकंड है, S से डिनोट करते हैं। किलोग्राम को kg से डिनोट करते हैं, और मोल MOLE को एक E हटाकर मोल से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, और एक है लुमिनस इंटेंसिटी। जिसे हम सी कैंडेला
या फिर C से डिनोट करते हैं। तो ये 7 मेजर क्वांटिटीज है, मतलब 7 मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब आप और भी पढ़ेंगे कि एक होता है रेडियन, एक होता है डिग्री, वो भी है भाई, वो भी है। तो ये सब होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनता है एक डिराइव क्वांटिटी, मतलब जिसे हम तैयार करते हैं। आप सोच लीजिए कि वो बेटा है। जैसे मैं बोल सकता हूं फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू या फिर फोर्स छोड़िए, मुझे अभी फोर्स याद नहीं आ रहा। मैंने कहा है भाई, गलतियां होंगी मुझसे बहुत ज़्यादा, तो फोर्स को छोड़िए। आप बताइए कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल पर टाइम, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। इसकी यूनिट होती है सेकेंड। इन दोनों से बनता है मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे एक्सेलरेशन होती है स्पीड पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब स्पीड अगर बढ़ती रहे एक टाइम के अंदर तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। जैसे कि m, उसे ही हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप मुझे कहिए कि स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड? तो बहुत कोई आंसर देंगे किलोमीटर पर आवर हो सकती है ज़्यादा, पर वो है नहीं, वो है मीटर पर सेकेंड। तो वही चीज़ है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, और डिराइव क्वांटिटी किसी पर डिपेंडेंट है। अभी मैं कह सकता हूँ कि डिराइव क्वांटिटी है भाई वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज एक डायरेक्शन में ही होती है। आप स्पीड एमलेसली नहीं कर सकते, या फिर एक्सेलरेशन एमलेस एक्सेलरेशन नहीं कर सकते। आप एक डायरेक्शन मेंटेन करते हैं, या फिर आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, पुश एंड पुल करते हैं, तो वही डायरेक्शन में काम करती है। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा, मैं ख़त्म करता हूँ अभी। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि व्हाट आर यूनिट्स, what types of units are there, what is scalar quantity, what is vector quantity, what is scalar unit, what is vector unit, what is fundamental quantities, and what is derived quantities, and what are fundamental units and what are derived units। और भी हमने जाना क्या
कि एसआई सिस्टम किसे कहते हैं। एसआई सिस्टम्स में जो मेजर फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो अभी मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशंस अगली क्लास में। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे जेई जर्नी में आप बने रहिए, यही मेरी इच्छा होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए तो। ठीक है, रखता हूँ, सी ऑफ।